हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा है होगा, आज मैं भारत की राज्य की राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों के बारे में बताने वाला हूँ आप सभी को। तो सभी से सबसे पहले आप मेरे सभी प्यारे भाइयों और सभी प्यारी बहनों से निवेदन है कि जिस भाई बहन ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करें। तो चलिए चलते हैं अब हम अपनी क्लास की तरफ। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं या तैयारी करते हैं या जो भी कुछ रिवाइज़ करते हैं, तो सबसे पहले आप मैप को देखिए और मैप से ही पढ़ना सीखिए और इसी तरीके से मैप को ही पूरी तरीके से रीड करना सीखिए, क्योंकि मैप से अगर आप एक बार सीख लेंगे तो भविष्य में आप कभी भी वो चीज़ भूलेंगे नहीं, और ख़ासकर राज्य की राजधानियाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब में दिया हुआ है राज्य के बारे में और उनकी राजधानियाँ भी दी हुई हैं, जो कि मैं अब आपको नीचे पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर सही रूप में देखा जाए तो पहले भारत में कुल राज्य 29 यानी 29 और केंद्र शासित प्रदेश 9 हुआ करते थे, पर जो अब घटकर 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं। देख रहे हैं 8 और ये घटकर 28। ठीक है। तो अभी आपने ये समझा कि जो पहले जो राज्य थे, कुल राज्य जो भारत में कुल राज्य थे वो 29 थे और केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो 9 थे, जो अब घटकर राज्य हो गए हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश जो हो गए हैं वो 8। ठीक है। चलिए चलते हैं। जैसे कि आपने अभी ये जो पढ़ा और ये समझा, तो इसी के बारे में नीचे भी दिया हुआ है। तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं कि तो हमें पता लगता है कि अभी भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भारत के राज्यों की। 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक एक राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक एक राज्य का गठन किया गया था, जो कि 29वां राज्य भी कहलाता है। ठीक है, तेलंगाना जो है जो एक 29वां राज्य भी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ही पढ़ने से पहले भी ध्यान में रखिए और पढ़ने के बाद भी ध्यान में रखिए, और एग्ज़ाम हॉल में तो बिल्कुल ही इसको ध्यान में रखें, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जल्दबाजी में कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन तो सही होता है मगर हम लोग कोई और ऑप्शन लगा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर क्या होता है कि जनसंख्या के आधार या दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा राज्य जो जनसंख्या के आधार पर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो है सिक्किम। ये क्या है, जनसंख्या के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। ठीक है, आपने ये समझा अच्छे से कि जनसंख्या के आधार पर जो है वो जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर वो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। ये जनसंख्या के आधार पर हो गया। ठीक है, और अब देखते हैं फिलहाल। तो ये तो सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो इसमें आपको कुछ बताने के बारे में ज़रूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, जो कि मैंने बताया बहुत याद करने के मतलब बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग गलत ऑप्शन, क्वेश्चन सही होता है मगर हम लोग कभी कभी जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा जनसंख्या के आधार पर, अब आप देखिए क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य गोवा। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा।
तो यहाँ पे आपने जनसंख्या के आधार पे देखा और यहाँ पे आपने क्षेत्रफल के आधार पे देखा। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आप इसको लिख करके अच्छे से डायरी में या किसी नोट कॉपी में लिख करके रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो वो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान का कुल क्षेत्र पूछ लेता है कि कभी कभी राजस्थान का कुल क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पे 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है, अब हम तालिका के रूप में यह जानेंगे कि भारत के राज्य और उनकी राजधानी और वहाँ की भाषाएं क्या क्या हैं। तो अब हम जानेंगे कि भारत की जो राजधानियाँ हैं, राज्य की राजधानियाँ हैं और वहाँ की जो भाषाएं हैं वो क्या क्या हैं। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों शेयर करते रहिए प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं भारत की राजधानियाँ, भारत के राज्य की राजधानियाँ और उनकी भाषाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है हैदराबाद और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो है तेलुगु। उसके बाद हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर और यहाँ पे जो भाषा उपयोग होती है ज़्यादातर वो है अंग्रेजी। जैसा कि अभी आपने 2 राज्यों के बारे में जाना, अब हम और भी जानेंगे पूरे 28 राज्यों के बारे में। असम की है दिसपुर, यहाँ पे भाषा बोली जाती है असमिया। बिहार की है पटना, राजधानी पटना और यहाँ पे जो भाषा उपयोग की जाती है वो है हिंदी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यहाँ पे भाषा हिंदी का उपयोग होता है। गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी और यहाँ पे जो भाषा उपयोग की जाती है वो है कोंकणी। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, यहाँ पे भाषा उपयोग की जाती है गुजराती। हरियाणा की चंडीगढ़, यहाँ पे भी हिंदी। हिमाचल प्रदेश की शिमला, यहाँ पे भी हिंदी। चलिए आगे चलते हैं। एक बार में सबको सब कुछ आज याद हो जाएगा, बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। झारखंड की रांची और यहाँ पे भी भाषा जो उपयोग होती है वो हिंदी। कर्नाटक की बेंगलुरु राजधानी और यहाँ पे भाषा उपयोग होती है कन्नड़। केरल की अनंतपुरम और यहाँ पे जो भाषा उपयोग होती है वो है मलयालम। उसके बाद मध्य प्रदेश की भोपाल और यहाँ पे भाषा उपयोग होती है हिंदी। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल और भाषा जो उपयोग होती है हिंदी। अब महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई और यहाँ पे जो भाषा उपयोग होती है वो है मराठी। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल और यहाँ पे जो भाषा उपयोग होती है मणिपुरी। और चलिए आगे देखते हैं। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग, यहाँ पे भाषा अंग्रेजी का उपयोग होता है। मिज़ोरम, आइजोल इसकी राजधानी है और यहाँ पे मिज़ो और अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यहाँ पे भाषा अंग्रेजी का उपयोग होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, यहाँ पे जो भाषा उपयोग होती है वो ओडिया। इसके बाद पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में जो भाषा उपयोग की जाती है, पंजाब में जो भाषा उपयोग की जाती है वो है पंजाबी। इसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर, यहाँ पे भी हिंदी का उपयोग होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक और क्वेश्चन बताऊंगा, आप भी उसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक और यहाँ पे जो भाषा उपयोग जो होती है ज़्यादातर वो है अंग्रेजी। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई और यहाँ पे जो भाषा उपयोग होती है तमिल। तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद, यहाँ पे तेलुगु और उर्दू का उपयोग अधिकतर होता है। चलते हैं हम त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला और यहाँ पे कोकबरोक और त्रिपुरी भाषा का उपयोग होता है। कोकबरोक या त्रिपुरी भी कह सकते हैं इसको। उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी को पता होगी जो भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ पे भाषा हिंदी का उपयोग होता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और यहाँ पे भाषा हिंदी का उपयोग होता है। चलते हैं लास्ट की ओर। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी वो है कोलकाता, यहाँ पे हिंदी, उर्दू, सांथाली, बंगाली और अन्य भाषाओं का भी उपयोग होता है, मगर ज़्यादातर इन 4 भाषाओं का ही उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि अभी आपने जाना कि भारत के राज्य और राजधानी
तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश में से कौन सा छोटा और बड़ा प्रदेश है। तो अब हम देखेंगे भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा और छोटा राज्य कौन सा है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, जो क्षेत्रफल के आधार से है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो क्षेत्रफल के आधार से है, और जनसंख्या के आधार से जो है वो दिल्ली सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि जो क्षेत्रफल के आधार पे है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो जनसंख्या के आधार पे है वो है दिल्ली। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा प्रदेश लक्षद्वीप है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार से है। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर, अब ये जो पढ़ रहे हैं आप सबसे छोटा, वो जो लक्षद्वीप है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर छोटा राज्य माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम तालिका के रूप में यहाँ जानेंगे कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी अथवा वहाँ की भाषाएं क्या क्या हैं। अब हम जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी राजधानियाँ और उनकी जो भाषाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं। जिस तरीके से मैंने ये लिखा हुआ है, अगर आप भी इसी तरीके से लिख लें तो आपको भी एक बार में ही याद हो जाएंगी, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है। दिल्ली की जो राजधानी वो है नई दिल्ली, और यहाँ पे हिंदी का उपयोग होता है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरवती, और यहाँ पे भाषा अंग्रेजी का उपयोग होता है। दमन और दीव की जो राजधानी वो है दमन, यहाँ पे हिंदी, गुजराती और कोंकणी भाषा का उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। चंडीगढ़ की अब हम देखेंगे। तो चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ ही है, और यहाँ पे जो भाषा उपयोग होती है अंग्रेजी, और पंजाबी भी ऑप्शन में कभी कभी दे देता है तो पंजाबी भी होती है। पांडुचेरी की देखेंगे तो यहाँ पे पांडिचेरी राजधानी और भाषा का उपयोग तमिल होता है। जम्मू और कश्मीर, यहाँ पे क्या हो जाता है, गर्मी में श्रीनगर और सर्दी में जम्मू, यहाँ पे ये भाषा उर्दू और हिंदी का उपयोग अधिकतर होता है। और लास्ट हम देखेंगे जो है लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह, और यहाँ पे हिंदी और अन्य भाषाओं का भी उपयोग होता है। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसी से संबंधित। तो प्रश्न देखते हैं, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इसी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको नोट कर सकते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं 370 हटने के बाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बार पूछा गया भी हुआ है, और इसमें आप अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो कई बार आया हुआ भी है। 370 हटने के बाद भारत में कुल 28 राज्य हैं, पर पहले 29 राज्य हुआ करते थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक राज्य का गठन हुआ। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक राज्य का गठन हुआ था। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना, ऊपर बताया था मैंने, 29वां राज्य तेलंगाना बना। भारत में कुल कितने ज़िले हैं। भारत में कुल 747 ज़िले हैं, जो दिसंबर 2017 के हिसाब से हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो सभी मेरे प्यारे भाई बहनों से निवेदन है कि जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ और नई वीडियो के साथ। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।